की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए खुशखबरी, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार की नई पहल, अब माता पिता के साथ समय बिताने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी 2 अतिरिक्त छुट्टी। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में गरीब परिवारों को अब मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की मदद करेगी सरकार। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री में मिलेगा दुगना राशन। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलपीजी सब्सिडी को लेकर एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में पुरानी गाड़ी रखना हुआ महंगा, 20 साल पुराने वाहनों पर देना होगा 10,000 का ग्रीन टैक्स। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा जियो फोन नेक्स्ट को लेकर बड़ी खबर, अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप खरीद सकते हैं जियो फोन नेक्स्ट। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान रीट को लेकर हाई कोर्ट से ओर से यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। आधार वेरिफिकेशन पर उदय की बड़ी तैयारी, अब नहीं होगी फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत। सिम खरीदने से पेंशन पाने तक अब काम आएगा आपका स्मार्टफोन। आधार नियामक यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है, जिसे यूजर्स के स्मार्टफोन को यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके। वही मौजूदा वक्त में फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन और वन टाइम पासपोर्ट का ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जल्दी स्मार्टफोन से भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकेगी। वे साधारण शब्दों में कहे तो यूजर्स को अभी राशन और पेंशन जैसी सुविधा का लाभ लेने के लिए फिंगरप्रिंट या फिर आंखों के स्कैन यहाँ पर कराना होता है, लेकिन जल्द ही इसकी जगह अब आपके स्मार्टफोन को भी यूज यहाँ पर किया जा सकेगा। इसके लिए उदय आपके स्मार्टफोन को यूनिवर्सल ऑथेंटिकेशन की तरह विकसित करने का काम यहाँ पर कर रही है। वही उदय की माने तो इस दिशा में यहाँ पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि जल्द इसे स्मार्टफोन को यहाँ पर यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर की तरह विकसित यहाँ पर कर लिया जाएगा। इसके बाद लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए दफ्तरों या फिर किसी दूसरे सरकारी संस्थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आधार कार्ड होल्डर्स व्यक्ति घर बैठकर ही आधार कार्ड को वर्चुअली स्मार्टफोन से वेरीफाई यहाँ पर कर सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान रीट को लेकर बड़ी खबर देखिए। हाई कोर्ट ने पीएचटीसी डिग्रीधारियों को दी है राहत, 9 लाख बीएड होल्डर्स को राजस्थान में लगा है बड़ा झटका। राजस्थान में बीएचटीसी और बीएड विवाद में जोधपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वही फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने बीएचटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें रीट लेवल प्रथम के लिए पात्र माना है। इससे बीएड योग्यता धारकों को यहाँ पर राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। अब रीट लेवल प्रथम की परीक्षा देने वाले 9 लाख बीएड योग्यता धारियों को यहाँ पर जो उनका रिजल्ट है वो फिलहाल यहाँ पर उनका जो रिजल्ट है अब जारी नहीं किया जाएगा। वही कोर्ट का फैसला आते ही यहाँ पर बीएचटीसी डिग्रीधारियों में खुशी की लहर छा गई, जबकि बीएड योग्यताधारी निराश हो गए। वही रीट लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर राजेंद्र चोटिया और अन्य की ओर से दायर अलग अलग याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर में यहाँ पर परसों सुनवाई पूरी हुई थी और कल इसके बाद यहाँ पर अदालत ने अपना फैसला यहाँ पर सुनाया था। वही कोर्ट ने रीट लेवल प्रथम में केवल बीएचटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। इसके साथ ही अदालत ने इस पूरे मामले में बीएड जो डिग्रीधारी है उनको यहाँ पर रीट प्रथम लेवल में अयोग्य करार देते हुए उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने का भी निर्देश यहाँ पर दे दिया है। वही राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में बीएचटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वही बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर के सीजे अखिल कुरैशी की खंडपीठ ने विस्तृत फैसला देते हुए रीट लेवल प्रथम में बीएचटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य मानते हुए बीएड डिग्रीधारियों को यहाँ पर परीक्षा से बाहर कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए खुशखबरी। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के खाते में दिल्ली की केजरीवाल डालेगी 5-5 हजार रुपए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर बंद होने से प्रभावित मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वही इसकी घोषणा सीएम खुद अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर की है। वही उन्होंने कहा है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। वही केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है।
वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कई निर्माण स्थल ऐसे भी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ भी कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली से यहाँ पर अयोध्या ले जाने वाली जो पहली ट्रेन है वो 3 दिसंबर से यहाँ पर रवाना होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 7वीं तक के महाराष्ट्र में खुलेंगे स्कूल, 20 महीने से थे बंद। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 1 से लगाकर 7वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने किया है। वही कोरोना महामारी के कारण स्कूल इस राज्य में मार्च 2020 से यहाँ पर ये स्कूल बंद थे। अब यानी करीब 20 महीने बाद यहाँ पर फिर से ये स्कूल खुलेंगे। वहीं पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की ग्रीन सिग्नल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सहमति से यह फैसला यहाँ पर लिया। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि स्कूल प्रशासन को तय गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से लगाकर 4 और शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से लगाकर 7वीं के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट की बैठक के दौरान इस मामले पर निर्णय लिया है। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि दिसंबर में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की उम्मीद है, लेकिन इसका प्रभाव हल्का होगा। वह एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि थर्ड वेव के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में 80% लोगों को टीका लग चुका है। वर्तमान में संक्रमण का स्तर और मृत्यु दर भी यहाँ पर काफी कम है। इससे पहले राजेश टोपे ने अभिभावकों से अपील की थी कि मुख्यमंत्री के फैसले के बाद अपने छात्रों को स्कूल भेजें और स्कूल प्रबंधन पर भरोसा करें। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को लगा है एक और जोर का झटका। महंगे हुए हैं सर्फ और साबुन, इतने बड़े हैं दाम। अब आपके लिए सर्फ और साबुन दोनों खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल सर्फ साबुन ब्रांड जो कंपनियां हैं HUL और ITC, उन्होंने यहाँ पर सर्फ और साबुन दोनों कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वही रियल डिटर्जेंट पाउडर और रिन बार और इसके अलावा लक्स साबुन की कीमतों में 3.4% से लेकर यहाँ पर 21.7% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही ITC ने यहाँ पर फार्मा साबुन की कीमत में 10% यहाँ पर बढ़ोतरी की है। इसके अलावा विवेल में 9% और इसके अलावा इंगेज डिओड्रेंट में भी यहाँ पर 7.6% का इजाफा यहाँ पर कर दिया है। वही HUL ने यहाँ पर रियल डिटर्जेंट पाउडर है उसके 1 किलोग्राम पैक की कीमत में 3.4% का इजाफा किया है। इससे ये जो डिटर्जेंट पाउडर है 1 किलोग्राम का जो पाउच है वो यहाँ पर 2 रुपये महंगा हो जाएगा। वही कंपनी ने रियल पाउडर के 500 ग्राम के पैक में 2 रुपये का इजाफा यहाँ पर कर दिया है। इसके दाम 28 रुपये से बढ़कर अब 30 रुपये पहुँच गए हैं। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो असम सरकार की नई पहल, माता पिता के साथ समय बिताने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को असम में दी जाएगी 2 अतिरिक्त छुट्टी। असम सरकार ने एक नई पहल करते हुए नए साल की शुरुआत से सभी सरकारी अधिकारियों को 2 अतिरिक्त दिन की छुट्टी देने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि वे अपने माता पिता या फिर सास ससुर के साथ अपना समय बिता सके। इसमें बताया जा रहा है कि ये छुट्टी केवल माता पिता के साथ समय बिताने और उन्हें घुमाने ले जाने के लिए यहाँ पर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 6 और 7 जनवरी को मिलने वाले ये अतिरिक्त छुट्टी माता पिता के साथ समय बिताने के अलावा अन्य किसी काम के लिए यहाँ पर नहीं दी जाएगी। वही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यहाँ पर कहा है कि मुझे काफी खुशी होगी अगर ये सभी अधिकारी नए साल की शुरुआत में अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताकर उनका आशीर्वाद ले, ताकि इसके बाद वह राज्य के लिए भी यहाँ पर अच्छा काम कर सके। इससे पहले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा इससे पहले इसे स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि सरकार अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को साल में एक अतिरिक्त छुट्टी देगी ताकि वे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ समय बिता सके। वही सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने भी साल 2018 में राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर यहाँ पर शर्मा ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को उन पर निर्भर अपने माता पिता की देखभाल करने में यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी वो फेल रहे हैं, ऐसे में उनकी सैलरी से 10% हिस्सा डायरेक्ट उनके माता पिता के अकाउंट में दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो जियो फोन नेक्स्ट को लेकर बड़ी खबर। अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप कर सकेंगे जियो फोन नेक्स्ट, साथ में आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। जियो फोन नेक्स्ट को हाल ही में बाजारों में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो लॉन्च से पहले काफी यूजर्स के बीच में चर्चा में था, क्योंकि स्मार्टफोन को रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर डेवलप किया था। साथ ही कंपनी का ये यहाँ पर सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन है। वही इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि ये प्रगति iOS पर काम करता है, जिसे खास तौर पर यहाँ पर भारतीय यूजर्स के लिए ही यहाँ पर तैयार किया गया, यानी बाहर से बाजारों के लिए ही पेश किया गया।
वह जियो फोन नेक्स्ट में यूजर्स को कई तरह के शानदार फीचर्स और प्री लोडेड एप्स की सुविधा मिलेगी। ये मतलब इसके अंदर यहाँ पर मिल रही है। ये स्मार्टफोन भारत में 4 नवंबर को सेल के लिए उपलब्ध हो गया था, लेकिन इसे खरीदने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ता था। इसके बाद आप रिलायंस जियो के स्टोर पर जाकर इस फोन को खरीद सकते थे। लेकिन अगर आप इसे अब खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी, दरअसल कंपनी ने इसे बिना रजिस्ट्रेशन के लिए भी उपलब्ध यहाँ पर करा दिया है। वही जियो फोन नेक्स्ट को खरीदने के लिए आप जो यूजर्स है उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी इस फोन को खरीद जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो रिलायंस डिजिटल के जो ऑनलाइन स्टोर है इस पर जाना होगा। भाई जियो फोन नेक्स्ट लिस्टेड और अन्य स्मार्टफोन की तरह बिना रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इसे खरीद सकते हैं। वही इस स्मार्टफोन की कीमत 6,499 रुपये है। इसे ब्लू व ब्लैक 2 कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि शुरुआत में जियो फोन नेक्स्ट स्मार्टफोन केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही उपलब्ध होता था। इसके लिए यूजर्स को कंपनी की वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। इसके बाद ही आप जियो फोन स्टोर पर जाकर फोन खरीद सकते थे। लेकिन अब कंपनी ने इस झंझट को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को 10% डिस्काउंट भी यहाँ पर देने का ऐलान किया गया है। ये डिस्काउंट यस बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आप अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के माध्यम से स्मार्टफोन करते तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो बीपीएल परिवारों को अब मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी सरकार। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने के साथ ही ये मदद अभी सभी बीपीएल परिवारों को प्रदान यहाँ पर की जाएगी। वही अभी तक ये लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को यहाँ पर दिया जा रहा था, वही अब ये सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। वही इसमें यहाँ पर प्रदेश सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि कर इसे 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या फिर आपने जो अपने समय को निर्मित मकान बनाए हुए 10 साल से अधिक का समय हो गया है तथा मकान मरम्मत योग्य हो, तभी आप इस योजना के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, यानी इसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं अब अगली खबर की। तो अब जल्द सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। अगले बजट में सरकार कर सकती है ऐलान। देश में अब जल्द ही एलपीजी गैस पर सब्सिडी केवल आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को ही यहाँ पर मिलेगी। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार एलपीजी रसोई गैस सब्सिडी के नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। वही इस पर अगले साल के बजट में ऐलान हो सकता है। इसके बाद एलपीजी रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ कमजोर आर्थिक वर्ग में आने वाले लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा इन नए दिशा निर्देशों के तहत सरकार का प्रस्ताव है कि कीमतों में अचानक बढ़ोतरी होने पर उसका यहाँ पर भार तेल कंपनियां ही यहाँ पर उठाएगी। वही दाम घटाने पर नुकसान की भरपाई भी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी जैसी तेल कंपनियां ही करेगी। वही मौजूदा समय में बाजार की कीमत और वास्तविक दाम में करीब 250 रुपए का अंतर मौजूद है। इसके साथ ही सरकार अगले बजट में एलपीजी सब्सिडी में भारी कटौती की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिर्फ यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए सब्सिडी के तहत 14,073 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं। वही सब्सिडी को लेकर नया प्रस्ताव नवंबर के आखिरी हफ्ते तक वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। बता दें आपको कि 1 साल से सरकार ग्राहकों को एलपीजी सब्सिडी यहाँ पर नहीं दे रही है, मतलब 1 साल का समय होने लगा है अब जब तक यहाँ पर सरकार एलपीजी सब्सिडी यहाँ पर लोगों को नहीं दे रही है। वो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी के राशन कार्ड धारकों को अब हर महीने फ्री मिलेगा दुगना राशन। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को सरकार मुफ्त में राशन का डबल डोज यहाँ पर देने जा रही है। दरअसल यूपी के लोगों को राशन की दुकानों से अब दुगना मुफ्त राशन मिलेगा। यानी योगी सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त में मिलेगा। वही केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। वही राशन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार गेहूं और चावल मुफ्त में अब यूपी में मिलेगा। वही दाल, काले तेल और नमक भी इस बार मुफ्त दिया जाएगा। वही कोविड काल से ही चल रहे मुफ्त राशन वितरण के जरिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब और मजदूरों को बड़ा सहारा देने की योजना पर काम कर रही है। वही महामारी के दौर में शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो योजना थी वो नवंबर में खत्म हो रही थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण करने की घोषणा यहाँ पर की गई थी।